Good morning all. Very important theorem on Euler graphs statement. Let G is equal to V, E be a connected graph, then G is an Euler graph if and only if G is the union of circuits. कहता है कि G प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. G is an Euler graph if and only if degree of each vertex of G is even. नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि G Euler ग्राफ है तो G जो होगा वो यूनियन ऑफ सर्किट्स होगा, और अगर G यूनियन ऑफ सर्किट्स है तो G आपका Euler ग्राफ होगा. तो लेट्स सी इट्स प्रूफ. First suppose that G is a connected graph and first suppose that G is an Euler graph. हमने सपोज कर दिया कि G Euler ग्राफ है, तो प्रीवियस थ्योरम से डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ G क्या आ जाएगी आपकी इवन होगी. तो हमने एक कंसीडर किया एक वर्टेक्स V1 फ्रॉम V से, तो V1 देयर आर एटलीस्ट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन है, दो या दो से ज़्यादा होगी तो कम से कम दो एजेस तो होंगी. देयर आर एटलीस्ट कम से कम 2 एजेस तो होंगी जो V1 पर इंसिडेंट होगी. लेट वन ऑफ दीज एजेस, इनमें से एक एजेस जो हमने मान ली वो किसके बीच में है, V1 और V2 के बीच में है. सिंस V2 इज ऑल्सो ऑफ इवन डिग्री देयरफॉर इट मस्ट हैव एटलीस्ट अनदर एज. एक तो आपकी V2 और V1 के बीच में हो गई, ठीक है, V1 की और V2 के बीच में एक एज हो गई आपकी से इवन, और फिर उसके बाद V2 अगर क्या है इवन डिग्री का है अगेन, तो V2 की भी V2 पर इवन के अलावा कोई और एज भी इंसिडेंट हो रही होगी, तो हमने मान लिया कि वो एज इंसिडेंट होती है V2 और V3 के बीच में, और उसका नाम दे दिया E2 से. ठीक है, प्रोसीडिंग इन दिस फैशन, इस वे में प्रोसीड करते हुए हम इवेंचुअली वी अराइव एट ए वर्टेक्स दैट हैज़ प्रीवियसली ट्रैवर्स्ड. हम उस वर्टेक्स जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था V1 से, V1 E1 V2 E2 V3, ये कहता है कि इस वे में प्रोसीड करते हुए हमें लास्ट में यही एज मिल जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में ट्रैवर्स्ड की थी. तो हमारा इसमें क्या है, ये एक तरह से क्लोज्ड पाथ बन गया, क्योंकि इसमें वर्टिसेस सारी आपकी डिस्टिंक्ट आएंगी और क्लोज्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्किट मिल गया हमें गामा, उसका नाम दे दिया गामा. ठीक है, अब हम ये कहता है कि दस फॉर्मिंग अ सर्किट लेट अस रिमूव गामा फ्रॉम G. गामा जो सर्किट है वो G से रिमूव कर दिया. बाकी जो वर्टिसेस अब उसके अंदर रिमेनिंग जो सर्किट को रिमूव करने के बाद ग्राफ G के अंदर जो वर्टेक्स बचे हैं वो भी क्या होंगे, पक्का इवन डिग्री के होंगे. तो फ्रॉम रिमेनिंग ग्राफ रिमूव अनदर सर्किट. इसी तरह से हम जो रिमेनिंग ग्राफ बचा उसमें से एक सर्किट और रिमूव कर देंगे, से गामा 2. ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करते करते हम क्या पहुंच जाएंगे, फाइनली हम पहुंच जाएंगे कि देयर इज नो एज लेफ्ट इन द ग्राफ, कोई भी एज आपकी लेफ्ट नहीं होगी. इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, सर्किट्स मिल जाएंगे गामा 1 गामा 2 गामा 3 सच दैट G क्या होगा, यूनियन ऑफ दैट सर्किट्स. आप इसको इस एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो. ये आपका क्या है, एक आइलर ग्राफ है, क्योंकि इसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है. तो मैंने इसमें फर्स्ट सर्किट लिया C1 सर्किट जो लिया मैंने ये लिया. आपके पास ये नोट्स में है आइलर, जो आइलर ग्राफ की डेफिनेशन है उसके नीचे, उसमें सेकंड एग्जांपल है, वो ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने. तो फर्स्ट सर्किट जो है वो C1 मैंने लिया. अब V1 E1 V2 E2 V3 E9 V4 E10 V5 और V5 E7 V1, ये आपका सर्किट C1 हो गया. अब इस सर्किट को आप रिमूव कर दो, रिमेनिंग ग्राफ आपका ये बचेगा, ये बचा. तो अब इसमें से एक सर्किट और बनाते हैं. V1 से स्टार्ट किया मैंने, V1 E8 V3 V5 V1 E8 V3 E5 V5 E6 V2 E3 V4 E4 V1. तो हमारे पास ये सर्किट एक और हो गया C2. अगर आपने इसको ग्राफ में से रिमूव कर दिया तो आपके पास अब कुछ नहीं बचेगा, नील हो जाएगा ग्राफ, कोई एज नहीं बचेगा. और G क्या है, इन दोनों सर्किट्स की क्या है, यूनियन है. हेंस एन आइलर ग्राफ इज यूनियन ऑफ द सर्किट्स. नेक्स्ट है आपका, इसका कन्वर्स हम करते हैं. अब कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि G क्या है, यूनियन है सर्किट्स की. कन्वर्सली सपोज दैट G इज यूनियन ऑफ सर्किट्स. तो हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि G क्या है, आपका आइलर ग्राफ है. G को आइलर ग्राफ प्रूव करने के लिए है, अगर हम ये शो कर दें कि डिग्री हर एक वर्टेक्स की इवन है तो G क्या हो जाएगा, आइलर ग्राफ हो जाएगा. तो फर्स्ट सपोज दैट, अब हमने सपोज कर लेते हैं कि G क्या है, यूनियन है सर्किट्स की. G इस फॉर्म का है, C1 यूनियन C2 यूनियन CK. ठीक है, वेयर सर्किट्स भी एक तरह से ग्राफ होते हैं, तो CI क्या है, VI
और ई आई, और जी क्या है आपका ये कनेक्टेड ग्राफ है। तो देयरफॉर क्या होगा, यूनियन ऑफ ग्राफ्स की डेफिनेशन से वी जो वर्टेक्स सेट होगा वो क्या आएगा, V1 यूनियन V2 यूनियन VK। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसे आइलर ग्राफ प्रूव करना है। उसके लिए हम डिग्री हर एक वर्टेक्स की इवन दिखाएंगे। तो हम एक वर्टेक्स लेते हैं, से स्मॉल v बिलोंग्स टू वर्टेक्स सेट। अगर हमने इसकी डिग्री इवन दिखा दी तो क्या हो जाएगा, जी आइलर ग्राफ हो जाएगा। अब जी v बिलोंग्स टू v है और ये क्या है, यूनियन है इनकी, इन वर्टेक्स सेट्स की, V1 यूनियन V2 यूनियन VK। तो देयरफॉर क्या होगा, v किसी ना किसी vi में बिलोंग करेगा, फॉर सम कम से कम एक में तो बिलोंग करेगा सम आई के लिए, ठीक है। और वी आई फर्दर क्या है, एक इस वी आई यानी कि दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं वी बिलोंग्स टू सर्किट, ठीक है, सर्किट से बिलोंग करता है। सर्किट में आपको पता है कि अगर वो स्टार्टिंग वर्टेक्स हुआ तो स्टार्टिंग और एंड की वजह से उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और अगर बीच में वो वर्टेक्स हुआ, ये वाला वर्टेक्स सर्किट के बीच में हुआ, और सर्किट में आपको पता है वर्टेक्सेस जो होती हैं वो रिपीट नहीं होती, वो एक ही बार आएगा। अगर ये वर्टेक्स आया बीच में बिटवीन में, तो तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। देयरफॉर डिग्री v की क्या है, 2 है। नाउ इफ अगर आपका v बिलोंग टू, क्योंकि ये आपकी क्या है, यूनियन है, क्या पता ये के V1 और V2 से दो से बिलोंग करे, 3 से बिलोंग करे, 4 से करे, इफ V बिलोंग टू के सर्किट्स या फिर R सर्किट्स कह सकते हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, देन डिग्री ऑफ V कितनी हो जाएगी, हर एक सर्किट से 2 डिग्री मिलेगी तो 2R, और विच इज इवन, वो भी क्या है, इवन है। Hence degree of each vertex is even, hence therefore G is an either graph. Thank you.